नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर चुके थे, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ और ये ट्रांसपोज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें ट्रांसपोज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज क्या है। तो कहता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। क्या कहता है कि रो और कॉलम को चेंज किया जाता है एक दूसरे मैट्रिक्स में। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हम रो को कॉलम बनाएंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को रो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। और क्या बोलता है यहाँ नीचे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश इसको बोल सकते हैं, ए इनवर्स इसको बोल सकते हैं, या फिर ए ट्रांसपोज यानी टी, ए टी। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल ए बराबर, ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। अब ए बराबर हम क्या लेते हैं, 1 3 4 2 6 9, ये हम क्या लिए, ए लिए। अब हमको क्या करना है ना कि ट्रांसपोज के लिए क्या बोला है कि रो और कॉलम को चेंज करना पड़ता है, रो और कॉलम को चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, रो, तो उसको हम क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। यहाँ बोला है ना, रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। तो ये रो है हमारा, उसको हम कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा, 1 3 4, रो उसको कॉलम बना दिए। फिर रो है, उसको फिर क्या बनाएंगे, कॉलम, तो क्या होगा 2 6 9। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसपोज। और ये क्या है हमारा, ए डैश इक्वल टू, यानी ए डैश इक्वल टू हमारा क्या है, 1 3 4 2 6 9। यानी यहाँ का जो हमारा रो था उसको हम यहाँ का क्या बना दिए, कॉलम। फिर ये हमारा रो था, इसको हम क्या बना दिए, यहाँ का कॉलम। अगर रो को कॉलम बना देंगे, या फिर अगर ये कॉलम था उसको रो, वैसा भी बोल सकते हैं। 1 2 था उसको क्या बना दिए हम, रो। 3 और 6 था उसको क्या बना दिए, फिर रो। और 4 और 9 को क्या बना दिए, फिर यहाँ पे रो बना दिए। तो यानी यहाँ पे वही बोल रहा है कि इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, कॉलम और रो का इंटरचेंज जब हम करेंगे तो क्या होगा, वो मैट्रिक ट्रांसपोज बनेगा। और ट्रांसपोज को क्या करते हैं ना कि ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ये ए डैश, ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर ए ट्रांसपोज, ए टी। तो इसको डिनोट करते हैं। या इतना तक आपको समझ में आ गया ये क्या है ट्रांसपोज। इसके कुछ प्रॉपर्टी दिए हुए हैं और प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसके कुछ प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, तो चलिए प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज क्या है इसके आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि इसके कितने प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके 4 प्रॉपर्टीज है। तो पहला है हमारा ए डैश और फिर डैश, यानी कहने का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज किए और उसका फिर अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका वो क्या होगा, इक्वल टू ए होगा। यानी ए का ट्रांसपोज करेंगे और फिर जो ट्रांसपोज करेंगे उसको फिर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे हम बताएं ना आपको कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करना होता है। तो ये अब इसका अगर हम एग्जांपल से साथ समझेंगे, ए और ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 ले लिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये क्या हुआ हमारा, ए इक्वल टू हम ये ले लिए। अब हमको क्या करना है ना कि ए का ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, रो है उसको किस में बनाएंगे, ये रो है उसको यहाँ पे कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा 1 2। फिर ये रो है उसको क्या बनाएंगे, कॉलम, तो क्या होगा 3 4, यही तो होगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना आगे, फिर ए का ट्रांसपोज तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ए का जो ट्रांसपोज किए ना उसको फिर ट्रांसपोज करना है। ए का जो ट्रांसपोज किए हैं उसका फिर ट्रांसपोज, यानी हमारा ये आया था। अब इसको फिर से चेंज करना है। फिर से क्या चेंज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो बराबर क्या होगा 1 3, ये रो है हमारा। तो यहाँ के क्या बनेगा, कॉलम, यहाँ आके कॉलम बनेगा तो क्या होगा 1 3। फिर क्या है 2 4, तो क्या होगा 2 4, ये होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या बोला था यहाँ, ए डैश यानी ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल हो जाएगा ना। ये हमारा क्या है, ए है 1 2 3 4 और एक ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया तो क्या है 1 2 3 4। तो क्या बोला है कि ए डैश ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा ए। अब इसका ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि जब के ए हो, क्या कहता है कि जब के और ए दिया हुआ है हमारा, के और ए, इसका क्या करेंगे ना हम ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल किसके होगा, के ए
ट्रांसपोज के, और यहाँ पे दिया हुआ है कि वेयर के इज एनी कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है, के इज एनी कांस्टेंट, यानी के कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हमको बोला है कि के और ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके होना चाहिए, के और ए ट्रांसपोज के, यानी यहाँ पे के में ट्रांसपोज नहीं लग रहा है, ए में लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको प्रूफ इसको हमको इक्वल दिखाना है। इसको इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो ए लेंगे और के भी लेंगे। तो ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, और के बराबर हो जाएगा हमारा के ही हम ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो के बराबर के कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दिया हुआ है के ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, के और ए निकालेंगे। तो के है हमारा क्या, के और ए निकालेंगे, तो के हम लिख दिए, और ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, के इधर जाएगा तो के 2 के 3 के 4 के, ये आ गया ये हमारा। अब यहाँ पे क्या आया है, के ए बराबर, यानी के ए बराबर हमारा आया के 2 के 3 के 4 के। तो हमको निकालना क्या है, के ए का ट्रांसपोज निकालना है। के ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो के और ए का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज, ये हमारा के ए आया उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हमारा आएगा। तो हम जानते हैं कि क्या बोलता है हमारा फॉर्मूला, ये हाँ ट्रांसपोज के लिए क्या बोलता है हमारा डेफिनेशन की, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। तो इसका रो और कॉलम को चेंज कर देंगे। तो यहाँ रो क्या है, ये हमारा रो, उसको क्या बना देंगे हम, कॉलम। फिर यहाँ रो है उसको कॉलम बना देंगे। यानी इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने का मतलब है ये रो हो जाएगा और ये कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट, रो को हमेशा कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के है, के और 2 के, तो के ही रहेगा, और 2 के रो है तो क्या बनेगा, कॉलम बन जाएगा। फिर क्या है, 3 के 4 के, 3 के 4 के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या था, रो, उसको हम क्या बना दिए, कॉलम। तो यही तो अप्लाई हुआ ना, ये हमारा ये रो और ये कॉलम, यही तो हमारा अप्लाई हुआ। तो इसको आपको याद रखना है कि ये ऐसे आएगा। अब ये हमारा आ गया के ए, और हमको क्या बोला है कि के ए इक्वल टू किसके होने चाहिए, के और ए ट्रांसपोज के। तो ए हमारा क्या है ये, और ए ट्रांसपोज बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4, यही तो आएगा ना। ए हमारा ये, और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे यानी रो को कॉलम बनाएंगे। तो रो क्या है, 1 2, कॉलम बनाएंगे तो 1 2 हो जाएगा कॉलम में। 3 4 रो है तो कॉलम बनाएंगे तो 3 4। और क्या बोला है हमको कि के ए इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज आना चाहिए। तो के और ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे आएगा के 1 2 3 के 3 के आ जाएगा, फिर 2 के और यहाँ पे फिर 4 के, ये आया, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ये हमारा और ये इक्वल है। के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज बोला था, तो के ए का ट्रांसपोज क्या हुआ, के 3 के 2 के 4 के, और यहाँ पे क्या हुआ, के 3 के 2 के 4 के, यानी ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये है, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये आया हमारा। तो ये हमारा इक्वल टू इसके आया। अब ये हमारा प्रॉपर्टी सेकेंड था। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, ये एडिशन वाला है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या बोल रहा है कि ए और बी जब दोनों को हम कंबाइन करके निकालेंगे, जो उसका आंसर रिजल्ट आएगा उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, ए के भी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ए और बी कुछ भी ले लेते हैं। तो ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं ना, बी बराबर हम ले लेते हैं। तो बी बराबर क्या लेते हैं, 2 3 4 5 ले लेते हैं, और ए और बी ले लिए। अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, तभी तो उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे ना। तो क्या निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 2 4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा
2 4 3 5। आंसर क्या होगा इसका? 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3, 2 और 3 5, 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7 और 5 और ये 4 9। ये तो आपको आता है ना, ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा और ये इससे प्लस होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 3 5 7 और 9। क्या आया? 3 4 7 और 9। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है ना कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, a प्लस बी का। तो यहाँ पे हम निकालते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? तो a और b ये है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जब अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो हमारा ऐसा ही ना आएगा, रो को कॉलम में। तो 3 और 5, 3 और 5, फिर क्या हो जाएगा हमारा? 7 और 9, 7 और 9, ये आया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है? a प्लस बी का ट्रांसपोज है। अब हम निकालेंगे क्या इसको, अगर इक्वल करने के लिए a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। तो a हमारा दिया हुआ है, a बराबर क्या होगा? तो a बराबर 1 2 3 4 है। तो क्या a का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं 1 2, तो 1 2 लिख देंगे। रो को हमेशा कॉलम में लाना है, रो को हमेशा कॉलम में। तो 1 2 3 4 1 2 सॉरी, हाँ 3 4 हो गया हमारा, ये आ गया। अब a का ट्रांसपोज तो हम निकाल लिए, अब b का ट्रांसपोज निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं b बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 2 3 4 5। और जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 और 3 हमेशा रो को हमेशा कॉलम में, ऐसे आएगा इसका। तो रो 2 और 3 हो गया 4 और 5, 4 और 5। अब जब इसको अगर हम प्लस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज भी आ गया, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहीं पे करते हैं ए का ट्रांसपोज और बी का। तो 1 2 3 4 ये आया। फिर क्या होगा? प्लस, फिर क्या आएगा? 2 3 5 4 और 5 ये आया हमारा। अब जब हम इसको प्लस करेंगे ना, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है इधर? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7। फिर क्या होगा? 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ पे क्या होगा? 4 और 5 9। यानी आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है? 3 7 5 9, 3 7 5 9। यानी ये हमारा जो आया ना, ये इक्वल आया। क्या आया? ये हमारा इक्वल। और बोला भी था क्या a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके होगा? a ट्रांसपोज के और प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये हमारा, ये भी प्रूव्ड हो गया, यानी ये भी हमारा इक्वल, हम इसको भी प्रूव्ड कर लिए। अब हमारा प्रॉपर्टीज 4 है। तो चौथा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कि ए और बी जो है ना, उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या होगा? ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो इस इक्वल किसके होगा? बी के और ए के अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो ए बराबर हम भी कुछ ले लेते हैं, फिर बी बराबर भी लेंगे, तभी तो ए बी का ट्रांसपोज आएगा। तो 1 2 3 4 ये हमारा ए बराबर ले लिए। उसके बाद क्या किया हम? बी बराबर भी कुछ ले लेते हैं। तो बी बराबर क्या लिए? 2 3 4 5। ए और बी हम ले लिए। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए और बी का ट्रांसपोज बोला है, तो ए और बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको ए बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तो उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम? ए बी बराबर क्या होगा? तो ए और बी 1 2 3 4 और बी 2 4 3 5 क्या होगा ये? तो हम जानते हैं ना कि ये जो रो है वो कॉलम के साथ इंटू होगा और फिर वही रो फिर सेकेंड कॉलम के साथ इंटू होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जब ए बी निकालेंगे तो 2 और 1 2 के साथ होगा तो क्या होगा? 2 प्लस 2 फिर किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा तो क्या होगा? 8। फिर 1 किसके साथ होगा? 3 के साथ, तो क्या होगा? 3 प्लस फिर 2 किसके साथ होगा? 5 के साथ, तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। फिर 3 होगा 2 के साथ, तो क्या होगा? 6 प्लस 4 4 चौका 16 हो जाएगा। क्या होगा? 16। फिर 3 होगा 3 से, तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। फिर प्लस फिर क्या होगा? 4 5 20 हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा ना? ए बी। क्या निकलेगा? ए बी। 8 और 2 10 हो जाएगा। फिर इधर
13, फिर इधर 16 और 6 हो जाएगा हमारा 22 और इधर 20 और 9 हो जाएगा 29। ये हमारा है। अब ये हमारा क्या है ए बी, तो ए बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तब क्या आएगा, तो रो को कॉलम में हमेशा ऐसे आएगा, रो है वो कॉलम में आएगा, तो क्या है 10 13 ये रो था, इसको हम कॉलम बना दिए। फिर रो है क्या 22 और 29, उसको क्या बना दिए हम, फिर कॉलम बना दिए। तो यह हमारा क्या है ए और बी का ट्रांसपोज आया। अब हमको क्या बोला है ना कि बी और ए होगा, क्या बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज ए होगा, इक्वल टू करना है इसका। तो बी सबसे पहले हम क्या लेंगे बी, तो बी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, बी बराबर है हमारा 2 4 3 5, ये हमारा बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना। अब इसको हम निकालेंगे बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज तो क्या होगा, रो को कॉलम में, ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होगा। तो 2 3 4 5 ये बी का ट्रांसपोज निकला। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा, तो उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर हमारा है 1 2 3 4, और फिर ए का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 2, यानी 1 2 रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट किए। तो ये हमारा 1 2 रो था उसको कॉलम बनाया, फिर 3 4 रो है तो उसको क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो क्या है हमारा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों मिल गया। अब ए और बी का ट्रांसपोज मिल गया तो हम दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। क्या निकालने बोला है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा 2 3 4 5, यही आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 ये आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो रो किसके साथ जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगा, तो क्या होगा 2 प्लस 2 1 के साथ जाएगा तो 2 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 8। फिर 2 किसके साथ जाएगा 3 के साथ, तो क्या होगा 6 और 4 4 के साथ जाएगा तो क्या होगा 16। फिर क्या होगा 3 1 के साथ जाएगा तो क्या होगा 3, फिर 5 जाएगा 2 के साथ तो क्या होगा 10, सॉरी नहीं दिख रहा आपको 10। फिर क्या होगा 3 तो फर्स्ट कॉलम के साथ चल गया, अब 3 सेकंड कॉलम के साथ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 9 प्लस 20, ये आया हमारा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो 8 और 2 10 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा 10 और 3 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 16 और 6 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 और 9 29 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। क्वेश्चन में बोला भी था हमको क्या कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो हम क्या निकाले, ए बी का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आया 10 22 13 और 29, और जब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाले तो क्या आया 10 22 13 और 29, ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज हमारा 4 भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पे कितने प्रॉपर्टीज हमारे दिए हुए हैं, तो प्रॉपर्टीज 4 ही दिए हुए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साइमेट्री। अब हम बात करेंगे साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लेते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है ना कि जब साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, क्या कहता है जब ए ट्रांसपोज हो तो इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी ए का जब ट्रांसपोज हम कर देंगे तो दोनों इक्वल आपस में होने चाहिए। अगर ए भी है हमारा पहले से और उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो भी इक्वल होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि 1 और 2 और 3 और 4 है हमारा ए बराबर, तो जब इसका हम ए ट्रांसपोज करेंगे ना तो भी आएगा 1 3 2 और 4 ही आना चाहिए, ये कह रहा है हमको साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, बुक में भी हमारा दिया हुआ है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है एक कि ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है √3 2 3 2 1.5, क्या 1.5 -1 और फिर 3 -1 3 -1 और 1, ये हमारा क्या दिया हुआ है साइमेट्रिक। अब क्या बोल रहा है ना कि ए जो है ना इक्वल टू होना चाहिए किसके, ए ट्रांसपोज के। तो हम ए ट्रांसपोज अब निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, यानी रो को हम क्या जानते हैं, रो को कॉलम में, फिर रो को
कॉलम में फिर रो को, कॉलम में फिर रो को, कॉलम में। तो फर्स्ट रो क्या है, √3 और 2 और 3, इसको क्या करेंगे हम, कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, कॉलम, कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √3 को √3 ही लिखेंगे वही जगह में, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3। रो को हम कॉलम में लिख दिए। फिर रो क्या है, 2 1.5 और माइनस है यहाँ पे 1.5 और -1 रो है, इसको फिर क्या बनाएंगे, कॉलम। तो 2 -1.5 और -1। फिर क्या करेंगे, रो को फिर हम कॉलम बनाएंगे। तो रो ये हमारा, ये इसको फिर हम कॉलम बनाएंगे। तो क्या होगा, 3 -1 और 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि A = A ट्रांसपोज है, तो √3 2 3 2 1 -1.5 -1 3 1 -1 और 1। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज = A है। क्या है हमारा, A ट्रांसपोज = A। यहाँ पे A हमारा दिया हुआ था ये, और इसका जब हम ट्रांसपोज किए ना तो भी इक्वल वही आया हमारा, क्या, जो हमारा A था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि A ट्रांसपोज करेंगे, A रहेगा, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे और वो भी A ही आएगा इक्वल टू, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा वह हमारा, A इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकेंड में हम क्या देखेंगे ना कि स्क्यू साइमेट्रिक। क्या हम देखेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, ये देखेंगे। फर्स्ट में हमको क्या बोला था कि A ट्रांसपोज जो है इक्वल टू क्या होगा, A। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, क्या बोल रहा है ना कि A का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू A तो होगा ही, क्यों, क्योंकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि A ट्रांसपोज = A। तो यहाँ भी कहता है कि A जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू A ही होगा, लेकिन वो किस में होगा, नेगेटिव में होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि इसकी साइमेट्रिक बोल रहा है कि A ट्रांसपोज = -A, यानी A जो है, A ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू A के तो होगा, लेकिन वो -A होगा। यानी अगर -A जो रहेगा उसका हम अगर साइमेट्रिक करेंगे, ये ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या होगा, आना चाहिए वो A माइनस में होगा, और A ट्रांसपोज आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से ही समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। बुक में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा ना कि A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब A क्या है, तो 0 है, E है, F है, फिर और यहाँ पे 0 है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि A जो है ट्रांसपोज, अब इसका सबसे पहले हम क्या बोलेंगे करेंगे, इसका ट्रांसपोज = -A बोला है, तो A का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो जब हम A का ट्रांसपोज करेंगे, A का ट्रांसपोज इधर भी लिख सकते हैं हम, A का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या होगा, हम सबसे पहले रो को कॉलम में बनाएंगे। तो रो हमारा क्या है, ये हमारा है रो, उसको कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा, 0 E F, फिर ये क्या है -E 0, क्या है -E 0, और यहाँ पे G है, फिर क्या है -F, फिर क्या है -G, और फिर क्या है 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा है A का ट्रांसपोज। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि A ट्रांसपोज = -A होना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, -A इक्वल टू, अब -A इक्वल टू यानी -A से अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसको हम -A इक्वल टू एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि -0 -E -F E 0 -G, और फिर यहाँ पे क्या होगा F G, और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि माइनस अंदर जाएगा, तो -A बराबर क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 0 -E -F होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, E प्लस में हो जाएगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर -G होगा, फिर क्या होगा -+F में हो जाएगा, फिर GF प्लस में हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारा क्या बोला था कि ए ट्रांसपोज किसके होना चाहिए, माइनस ए के होना चाहिए। ए निकाले हम, ट्रांसपोज भी निकाले और माइनस भी निकाले। अब हमारा ट्रांसपोज क्या है, 0 ई एफ माइनस ई, 0 जी माइनस एफ जी और 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए माइनस जब हम निकाले, माइनस ए निकाले तो माइनस से क्या आएगा, 0 ई एफ माइनस ई जी माइनस एफ और यहाँ पे माइनस जी और जी, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। क्या होगा हमारा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम ए निकाले, उसके बाद ए का ट्रांसपोज भी किए। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, रो को कॉलम में, तो रो को हम कॉलम में ले आए। उसके बाद हमको बोला था ना कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए होना चाहिए था। ए का ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके थे, लेकिन माइनस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस ए निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ए में, क्यों, माइनस ए बोला है तो माइनस को मल्टीप्लाई किसमें किए, ए में। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई किए ए में तो हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस ए बराबर ये। तो हमारा माइनस ए और ए ट्रांसपोज क्या हुआ, इक्वल हुआ, यानी हमारा इसकी साइमेट्रिक्स जो दिया हुआ था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, वो सेटिस्फाई करता है। ये अच्छा समझने के लिए हम एक्सरसाइज का कुछ एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारा ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ए इक्वल टू हमारा ये दिया हुआ है। अब ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, तो ए का ट्रांसपोज या टी लिख सकते हैं या इन्वर्स लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ना कि रो को कॉलम में करते हैं, कॉलम को रो में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह से आपको 3 रो दिख रहे होंगे, 1 2 3, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, एक कॉलम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि 5 1/2 और -1 है। तो इसको हम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे ना कि फर्स्ट रो है उसको हमको क्या बनाएंगे, हम उसको एक हमारा कॉलम दिया हुआ है, सॉरी एक कॉलम दिया हुआ है, उसको हम एक रो बना देते हैं। तो क्या होगा 5 1/2 और -1, ये होगा हमारा ए का ट्रांसपोज। ए बराबर हमको क्या दिया हुआ था 5 1/2 और -1, तो इसको हम एक कॉलम भी ले सकते हैं या फिर 3 रो भी ले सकते हैं। हम तो एक कॉलम हम मान लिए इसको कि एक कॉलम है हमारा। तो हम एक कॉलम जब हम ले लिए तो इसको क्या करेंगे, रो। अगर हम रो ऐसे रो एक एक रो कंसीडर करते हैं 5 1/2 और -1 को, तो उसको एक एक कॉलम में लिखते हैं, तो वो भी यही आता कि हमारा ये रो है, मान के चलिए ये हमारा 5 रो है, उसको कॉलम में हम लिख दिए। फिर सेकंड में क्या रो है हमारा 1/2, उसको भी हम क्या लिख दिए, कॉलम में लिख दिए। फिर हमारा थर्ड रो क्या है -1, तो उसको हम फिर क्या लिख दिए, थर्ड कॉलम में लिख दिए। तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया, सोल्व हो गया कि ए दिया हुआ था और ए ट्रांसपोज निकालना था, तो ये हमारा निकल गया। अब सेकंड में हमारा क्या दिया हुआ ना, क्यों सेकंड में दिया हुआ है ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 और 3, ये दिया हुआ है हमारा एक मैट्रिक्स। और इसका भी क्या बोला है कि ट्रांसपोज करना है, तो सॉरी ए का ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे हम, ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या है रो, उसको हम क्या बनाएंगे, कॉलम। इसको तो हम तभी से आपको बताते आ रहे हैं कि ये हमारा रो है और ये कॉलम, यानी जब ऐसा कर देंगे ना रो को कॉलम, तो ये हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। तो रो है उसको क्या बनाएंगे 1 -1 कॉलम बना दिए। फिर रो क्या है ये, उसको फिर क्या बनाएंगे कॉलम, तो क्या है 2 और 3, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है कि 1 -1 5 और 6, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 6 और फिर यहाँ पे √3 5 6 और यहाँ पे फिर 2 3 और -1, ये दिया हुआ है हमारा ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स। और हमको क्या करना है ना इसको कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम जानते आ रहे हैं क्या है, रो को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। तो ये हमारा रो है, उसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। तो क्या है -1 5 और 6, रो था उसको हम कॉलम बना दिए। फिर रो क्या है हमारा √3 5 और 6, उसको भी हम कॉलम बना दिए। फिर ये हमारा रो है, ये रो, उसको हम कॉलम बनाते जा रहे हैं ऐसे, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आएगा। अब थर्ड रो हमारे पास क्या है 2 3 -1 2 3 -1,
तो इसको भी हम कॉलम बना दिए, यानी ये भी हमारा सॉल्व हो गया। क्या हुआ कि ये हमारा ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसको ट्रांसपोज करना था, यानी ए का ट्रांसपोज। तो क्या करना है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो, किसी में भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, रो से कॉलम जा रहे हैं, रो से कॉलम जा रहे हैं, इसमें आसानी होता है थोड़ा। तो रो से कॉलम हम जा रहे हैं, तो रो है उसको हम कॉलम बना दिए, फिर रो था हम उसको कॉलम बना दिए, ऐसे हो रहा है ना। रो था उसको कॉलम बना दिए, फिर रो उसको कॉलम, फिर रो उसको कॉलम बना दिए। तो ये हमारा आ गया -1 √3 2 5 5 3 और 6 6 -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।